अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इस चैनल पे हम चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स अपडेट करते हैं। चैप्टर 1 टू 16 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स में सीरीज वाइज मिल जाएंगे। लेक्चर अटेंड करके आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो अब चूंकि सी एस के और एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, सी एस एस के बाद पी एम एस का एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी आप लोगों के लिए, जिसमें हमने बात की थी कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन एग्ज़ाम, ठीक है। तो अगर आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हो, पीएमएस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप वो लेक्चर यानी लास्ट लेक्चर लाजमी अटेंड करना। उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आपने किसी भी क्वेश्चन को टैकल करना है और वो कौन सी थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिनको आपने लाजमी मद्देनज़र रखना है कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, वो वीडियो आपने लाज़मी देखनी है। और नोट्स भी वेबसाइट पे मैंने अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप जाके सैंपल जो है वो भी देख सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू साइकोलॉजी। आप लोगों का ये क्वेश्चन है कि हम पेपर किस बुक से तैयार कर सकते हैं। तो जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसका सिलेबस जो है वो उसकी वेबसाइट पे गिवन होता है। वेबसाइट पे सिलेबस के साथ साथ बुक्स भी रिकमेंडेड की गई होती हैं। रिकमेंडेड बुक से आप इजीली पेपर की तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा शेर बानो की बुक है, जो कि बीए बीएससी लेवल की है, उससे आप पेपर की तैयारी कर सकते हो। वो बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत अच्छा लिखा है और जिस तरह आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसके अकॉर्डिंग ही लिखा है। तो आप 20 मार्क्स का पेपर इजीली उस बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। एग्जामिनर ने आपसे 5 नंबर का सवाल पूछा है या फिर 20 नंबर का सवाल पूछा है, ठीक है। तो सवाल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने जवाब लिखना है। अब अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें, जिसको इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी कहा जाता है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो स्कूल्स ऑफ थॉट्स के बारे में है, ठीक है। जिसमें स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, बिहेवियरिज्म है, गेस्टॉल्ट है और साइको एनालिसिस है। ये 5 स्कूल ऑफ थॉट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट चैप्टर जब आप प्रिपेयर करोगे तो इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको किसी सूरत आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। सेकंड पे हमारे पास आता है पर्सपेक्टिव, करंट अप्रोचेज और मॉडर्न अप्रोचेज इन साइकोलॉजी, जिसमें साइकोडायनेमिक है, बिहेवियरिस्ट है, साइको एनालिसिस है, कॉग्निटिव है और लास्ट में ह्यूमनिस्टिक है, ठीक है। ये 5 अप्रोचेज हैं, इनको भी लाजमी प्रिपेयर करना है। इसी चैप्टर का लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो गोल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी है। फर्स्ट पे डिस्क्रिप्शन है, सेकंड पे एक्सप्लेनेशन है, थर्ड पे प्रिडिक्शन है और फोर्थ पे कंट्रोल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है। तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। तो कौन-कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए रिसर्च की जाती है साइकोलॉजी में? तो ऑब्जर्वेशनल मेथड है, केस स्टडी मेथड है, इंटरव्यूज़ हैं। ये तीनों जो है, सर्वे मेथड है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और उसके अलावा जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, उसके कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें हाइपोथेसिस बनाते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और सर्वे करते हुए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो रिसर्च मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा एक सवाल और भी आ सकता है, एथिकल इश्यूज इन रिसर्च मेथड, जिसमें इन्फॉर्म कंसेंट है, डीब्रीफिंग है और वॉलंटियर पार्टिसिपेशन है। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पे हमारे पास बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर आ जाता है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब आता है। इसमें जो डिफरेंस पूछा जा सकता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वर्सेस सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के बारे में बहुत से पूछा जा सकता है। उसके अलावा न्यूरॉन है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। न्यूरॉन के कौन-कौन से पार्ट होते हैं, सेल बॉडी होती है, उसके बाद न्यूक्लियस होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, टर्मिनल बटन्स होते हैं, एक्सॉन होता है, माइलिन शीथ होती है, ये सारा आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सेंसेशन एंड परसेप्शन के बारे में है। सेंसेशन और परसेप्शन में फॉर्म्स ऑफ परसेप्शन पूछी जा सकती हैं, जिसमें साइज परसेप्शन है, डेप्थ परसेप्शन है और साइज परसेप्शन है। ये सारी टाइप्स ऑफ परसेप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आराम से 20 नंबर का सवाल इस पे पूछा जा सकता है। और इसी चैप्टर में गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, प्रॉक्सिमिटी है, सिमिलैरिटी है, क्लोजर है, कॉन्टिन्यूटी है, ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। अब चूंकि ये कम्पिटिटिव एग्जाम है तो क्वेश्चन जो है ना वो इन्होंने कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल 20 नंबर का सवाल है, 20 में से
उसको डिवाइड किया होगा पार्ट ए पे, पार्ट बी पे। अब हो सकता है पार्ट ए में उसने पूछा हो कि मोटिव्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मोटिव्स क्या होते हैं, और साथ ही पार्ट बी में हो सकता है उसने पूछा हो थेरीज ऑफ मोटिव्स क्या होती हैं। तो इट्स मीन कि एक पूरा चैप्टर वो 20 नंबर के क्वेश्चन में ऐड करके आपको दे देगा, ठीक है। तो फिर अगेन डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह लेके चलोगे और आप इस क्वेश्चन पे कितनी डिटेल लिखोगे, ठीक है। तो इसीलिए मोटिव्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, मोटिवेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं वो पता होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरीज ऑफ मोटिवेशन आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो थेरीज जिस जिस चैप्टर में इंक्लूडेड हैं वो सारी आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। अब थेरीज ऑफ मोटिव की बात करें तो इंस्टिंक्ट थेरी है, ड्राइव थेरी है, और इंसेंटिव थेरी है, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की थेरी है या ह्यूमनिस्टिक थेरी है, और ये सारी थेरीज जो हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। कॉग्निटिव थेरी है। अब इन 4 या 5 थेरीज में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना वो मैस्ले की ह्यूमनिस्टिक थेरी है। तो मैस्ले की ह्यूमनिस्टिक थेरी पे 20 मार्क्स का अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, पार्ट ए पार्ट बी करके भी पूछा जा सकता है। 20 नंबर का सवाल है, कम अज कम मिनिमम आपने 5 पेजेस पे लाजमी लिखना है, ठीक है। 1 2 मतलब एक एक साइड पे 1 2 देन 3 एंड 4, ठीक है। तो इस तरह से करके आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और मिनिमम 5 पेजेस का आपका क्वेश्चन लाजमी होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो इमोशंस के बारे में है। अगेन इमोशंस क्या होते हैं आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, और उसके अलावा जो है थेरीज ऑफ इमोशंस इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जेम्स लेंच थेरी इम्पॉर्टेंट है, कैनन बार थेरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो लर्निंग के बारे में है। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग आप लोगों को आनी चाहिए। फॉर्म्स ऑफ लर्निंग कौन कौन सी होती हैं, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, लर्निंग बाय कंडीशनिंग, और लास्ट में जो है वो कॉग्निटिव लर्निंग है। तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर इन तीनों में से जो इम्पॉर्टेंट है वो लर्निंग बाय कंडीशनिंग है, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपेरेंट कंडीशनिंग। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको किसी सूरत आपने जो है ना वो वेस्ट नहीं करना इस टॉपिक को। ये टॉपिक आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग में और ओपेरेंट कंडीशनिंग में जो जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं, ठीक है। और इसके साथ जो आप लोगों से एक और सवाल पूछा जाता है वो सवाल होता है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। हो सकता है पहले में वो पूछे कि एक्सपेरिमेंट क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग का, और पार्ट बी में वो आपसे पूछ ले कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ओपेरेंट कंडीशनिंग ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और इस पे भी सारी वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। कुछ चीज़ें और भी इम्पॉर्टेंट हैं जिसमें रीइंफोर्समेंट है, प्राइमरी रीइंफोर्सर क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्सर क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्सर क्या है, इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट दी होगी और नीचे लिखा होगा कि ये प्राइमरी रीइंफोर्सर है, सेकेंडरी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरह पनिशमेंट जो है उसकी भी जो जितनी टाइप्स हैं वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके अलावा स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है, कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट, पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या होती है, फिर पार्शियल रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल में फिक्स रेशियो स्केड्यूल, वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल, फिक्स इंटरवल स्केड्यूल और वेरिएबल इंटरवल स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगेन बार बार इसलिए कह रही हूँ कम्पिटिटिव एग्जाम है, क्योंकि ऐसा होता है आपसे ये सवाल पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी करके पूछे होते हैं, एक ही पार्ट में तीन तीन चीज़ों को जो है ना वो मेंशन किया होता है। नेक्स्ट मेमोरी के बारे में है, प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी आपको पता होना चाहिए, जिसमें 3 आर्स हैं, रिकॉर्डिंग, रिटेनिंग और रिट्रीवल। इन तीनों आर्ट्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके अलावा अगेन थेरीज ऑफ मेमोरीज हैं। थेरीज बस जहाँ जहाँ आप उसके पास आएंगी ना वो आपने इग्नोर नहीं करना, वो आपने हर हाल में करने हैं, ठीक है। सेंसरी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है और लॉन्ग टर्म मेमोरी है। इससे एमसीक्यूज भी इजीली पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। तो मेमोरी में ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लाजमी करना है। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी की आगे से टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी है। डिक्लेरेटिव मेमोरी को फर्दर सेमेटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी में डिवाइड किया जाता है, इससे भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉरगेटिंग है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो है ना आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम अपनी मेमोरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थेरीज ऑफ मेमोरी अगेन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास आता है डीकेम थेरी है, इंटरफेरेंस है,
और लास्ट में हमारे पास मोटिवेशनल फॉरगेटिंग है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास क्लियर होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि थिंकिंग की कौन कौन सी टाइप्स है। अनरियलिस्टिक थिंकिंग है और रियलिस्टिक थिंकिंग है, ठीक है। अनरियलिस्टिक थिंकिंग में ड्रीमिंग आता है, हमारे पास डे ड्रीमिंग आता है, और फिर जो रियलिस्टिक थिंकिंग है उसमें डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड एवेल्यूएटिव थिंकिंग आता है। तो कंसेप्ट आपके पास इन चीज़ों का होना चाहिए। फिर काइंड्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग है जिसमें क्रिएटिव थिंकिंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इंटेलिजेंस के बारे में। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन आपको हर सूरत आनी चाहिए, रट लो या जैसे भी याद करो, इसका कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन हर कोई पूछता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस है, जिसमें फर्स्ट पे फैक्टर एनालिसिस थेरी है और दूसरी जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थेरी है। अब जो फैक्टर एनालिसिस थेरी है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें स्पेयरमैन जी फैक्टर थेरी है, थर्स्टन ग्रुप थेरी है और कैटल की थेरी है। फिर कैटल की थेरी में थेरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है। एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी। ये वेस्ट और रिस्क क्या है। उसके बाद हमारे पास पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी थेरी। पर्सनैलिटी की डेफिनेशन, जेनेटिक डिजीज कौन कौन सी होती हैं, जिसमें फिनाइल कीटोनूरिया है जिसको PKU कहा जाता है, सिकल सेल एनीमिया, टे सेक्स है, डाउन सिंड्रोम है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है। थेरीज ऑफ पर्सनैलिटी में साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव है, टाइप एंड ट्रेट पर्सपेक्टिव है, बिहेवियर पर्सपेक्टिव है, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इड ईगो, सुपर ईगो को आपको पता होना चाहिए। और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बाय सिगमंड फ्रॉइड भी कहा जाता है, जिसमें ओरल है, एनल है, फैलिक स्टेज है, लेटेंसी है और जेनिटल है, ठीक है। ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। ओरल स्टेज पे फिक्सेशन हो जाए तो क्या होता है, एनल स्टेज की फिक्सेशन हो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा डिफेंस मैकेनिज्म, यानी एंजाइटी को कम करने के लिए, या अगर एंजाइटी से खुद को डिफेंड करने के लिए हम जो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, उन डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। जिसमें डिनाइल है, आइडेंटिफिकेशन है, सब्लिमेशन है, रिग्रेशन है, रिपेरेशन है, रिएक्शन फॉर्मेशन है। इन सब पे शॉर्ट वीडियो भी अपलोड हुई हुई है और लॉन्ग वीडियो भी डिफेंस मैकेनिज्म पे अपडेट हुई हुई है, ठीक है। फिर इसी में पर्सनैलिटी थेरीज में कार्ल जूंग आता है, साइकिक एनर्जी क्या होती है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ साइकी क्या है, आर्कीटाइप क्या होता है, और एनिमस क्या होता है, इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर एडलर की थेरी है। एडलर की थेरी में क्या उसने बात की है, फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी है, सुपीरियोरिटी है, सेल्फ के बारे में है, ऑर्डर ऑफ वाइफ के बारे में है, गोल्स ऑफ एडलर्स थेरेपी है। यह आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। फ्रॉइड को आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। उसके अलावा जो बिहेवियरिज्म है, बिहेवियर पर्सपेक्टिव है, रीइंफोर्समेंट है, शेपिंग है, और जितने इनके एक्सपेरिमेंट हैं इसको आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके अलावा ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है, जिसमें मैस्लो की थेरी है, कार्ल रोजर की थेरी है, ठीक है। कार्ल रोजर के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या हैं, पॉजिटिव रिगार्ड, सेल्फ कंसेप्ट और कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा पर्सनैलिटी में प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्टिव क्या है कि हमें एक स्टिमुलस दिया होगा, उसके बारे में हमने प्रोजेक्ट करना होगा, डिफाइन करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, जिसमें रोशा है, TAT है, थमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, सॉरी, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, ब्लैकी टेस्ट है, ड्रॉ मैन टेस्ट है, जिसको और उसके अलावा हाउस ट्री पर्सन टेस्ट है। ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। फिर नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं, जिसमें स्केल्स वगैरह होते हैं आपके पास और इंटरव्यू होता है, ठीक है। फिर इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। हमारे पास फ्रस्ट्रेशन का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। कोपिंग स्किल्स के बारे में कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी इशू आता है या फ्रस्ट्रेशन है, तो आपने उससे किस तरह से कोप करना है। सेल्फ साइकोलॉजी की बात की जाए तो उसमें इंपॉर्टेंट है सीरियस जनरल अडॉप्टेशन मॉडल,
लास्ट में हमने जो डिस्कस किया कि क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, उसमें हमने सीलिए के मॉडल को ही एज अ सिंपल क्वेश्चन लेकर उसको हमने अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी। उसके बाद बायो साइको सोशल मॉडल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्यूट स्ट्रेस और क्रोनिक स्ट्रेस क्या होता है, और स्ट्रेस से किस तरह से कोप कर सकते हैं, हाउ टू कोप विद स्ट्रेस। चाइल्ड डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट में हमारे पास स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, जिसमें इन्फेंसी है, प्री नेटल स्टेज है, इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, मिडल चाइल्डहुड है, फिर एडोलेसेंस है, अडल्टहुड है, लेट अडल्टहुड, मिडल अडल्टहुड। ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। इसको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्याजे की थ्योरी है, जिसमें कंक्रीट ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस है। इंडिविजुअल की साइको सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें एरिक्सन की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उसने स्टेजेस दी थी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, और इस तरह की जो बाकी इसकी टोटल 8 स्टेजेस हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जिसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है वो क्लस्टर ए है, क्लस्टर बी है, क्लस्टर सी है। इनमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, ये आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, इसको किसी सूरत नहीं छोड़ना, ठीक है। उसके बाद एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। सेपरेशन एंजाइटी क्या होती है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, फोबियाज, और ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मूड डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर 1 है, बाइपोलर 2 है। बाइपोलर 1 में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर 2 में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं इन लोगों के, इनके सिम्टम्स क्या हैं डिसऑर्डर्स के, और कितना ड्यूरेशन होता है, कितना टाइम पीरियड होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैनिया का पीरियड जो है वो 4 डेज का है, हाइपोमैनिया 4 डेज के लिए है, मैनिया 1 वीक के लिए, और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो है वो 2 वीक्स ड्यूरेशन है। इसके साथ इसके सिम्टम्स आप लोगों को लाजमी पता होने चाहिए। तो डिसऑर्डर्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा आई थिंक स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में भी है। स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स क्या हैं, नेगेटिव सिम्टम्स क्या हैं। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की बात की जाए तो उसमें लीडरशिप स्टाइल्स की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, और उसके अलावा स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क एंड इट्स मैनेजमेंट, इसकी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो ये थे सारे हमारे पास साइकोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। अगेन, हर चैप्टर की डेफिनेशन, हर चैप्टर की टाइप और थेरीज जिस इस चैप्टर में है वो लाजमी आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। इन सारे टॉपिक्स में चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स, ये सारे टॉपिक आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। यूट्यूब पे जाना है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देखोगे कि आपको सीरीज वाइज इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ थॉट्स, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी सीरीज वाइज मिल जाएंगे। सेंसेशन है, परसेप्शन है, इंटेलिजेंस है, पर्सनैलिटी है, मेमोरी है, लर्निंग है, सारे चैप्टर्स आपको सीरीज वाइज उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लेक्चर अटेंड करो और पेपर की तैयारी करो, एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। ठीक है, तो कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।